क्या कभी आपने सोचा है कि अगर रात के सन्नाटे में आपको अपने ही किसी मरे हुए इंसान की आवाज़ सुनाई देने लगे तो क्या होगा? सोचिए, चारों तरफ गहरा अंधेरा हो, हवा की हल्की हल्की आवाज़ आ रही हो और अचानक कोई आपका नाम लेकर पुकारे, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखें तो वहाँ कोई भी ना हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारी वीडियो देखने वाले लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये कहानी है साल 1992 की, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां 22 साल की लड़की सुनीता अपने परिवार के साथ रहती थी। सुनीता की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वो अपने माता पिता के साथ एक पुराने लेकिन बड़े घर में रहती थी। गांव में सब उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो शांत और समझदार लड़की थी। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात करीब 2 बजे सुनीता की अचानक नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही रोने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। सुनीता डरते डरते बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो आंगन में पहुंची, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार वो आवाज़ घर के स्टोर रूम से आ रही थी। स्टोर रूम कई सालों से बंद पड़ा था। वहाँ पुराने सामान और टूटी फूटी चीज़ें रखी रहती थी। सुनीता धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और कमरे का बल्ब अपने आप जल उठा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सुनीता धीरे धीरे उस बक्से के पास गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसके अंदर उसे एक पुरानी काली मूर्ति दिखाई दी। उस मूर्ति का चेहरा बहुत डरावना था और उसकी आंखें लाल रंग से रंगी हुई थी। जैसे ही सुनीता ने उस मूर्ति को हाथ लगाया, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसे चक्कर आने लगे और उसकी सांसें तेज हो गईं। डर कर उसने मूर्ति वापस बक्से में रख दी और जल्दी से कमरे से भाग गई। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सुनीता को हर रात वही रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कभी वो आवाज़ उसके कमरे के बाहर से आती, कभी छत से और कभी घर के आंगन से। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी, बिना वजह चिल्लाने लगी और कई बार अकेले बैठकर अजीब तरीके से हंसने लगी। उसके माता पिता को लगा कि शायद वो बीमार है, इसलिए उन्होंने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर को भी उसकी बीमारी समझ नहीं आई। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने भी अजीब चीज़ें नोटिस करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने कहा कि रात के समय सुनीता को घर की छत पर अकेले खड़े देखा गया है और वो किसी अदृश्य इंसान से बात कर रही थी। एक रात सुनीता के पिता की अचानक जोर की चीख सुनाई दी। जब घर के बाकी लोग उनके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनीता जमीन पर गिरी पड़ी है और सुनीता कमरे के कोने में खड़ी जोर जोर से हंस रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उस दिन के बाद से पूरे गांव में डर फैल गया। लोगों को लगने लगा कि सुनीता पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है। कुछ दिनों बाद वो घर अचानक खाली हो गया। सुनीता और उसका परिवार वहां से कहीं चले गए, या शायद उनके साथ कुछ और ही हुआ था। लेकिन आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि उस पुराने घर से रात के समय रोने और हंसने की आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने छत पर एक लड़की को खड़ा देखा है जो अंधेरे में किसी को घूर रही होती है, और जो भी उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज तक वो घर खाली पड़ा है और गांव वाले उसे काली हवेली के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके।